Hello students. So now we will discuss about the effect of change in pressure on state. So when we change the pressure, how it affect the state of a substance. किसी भी substance की state को pressure कैसे impact करता है, आज हम उसके बारे में discuss करेंगे. As we have already discussed about the temperature, and we saw that when we increase the temperature, the state of the substance will change from solid to liquid and liquid to gas while increasing the temperature, and while decreasing the temperature the process become reversed, like a gas is converted into the liquid and then it will convert into the solid. Now we will discuss about the pressure, हाउ इट अफेक्ट द स्टेट. ये स्टेट को कैसे इफेक्ट करता है. अब हम प्रेशर के इम्पैक्ट को देखेंगे. प्रेशर के इम्पैक्ट को देखने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हम उसको कंसिडर करते हैं. आफ्टरवर्ड्स यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर, कि आप ऑटोमेटिकली उसे समझ जाएंगे कि प्रेशर के बढ़ने या घटने से किसी भी स्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं. हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर एक गैस को फिल कर लिया. दिस इज द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, और ऊपर से एक पिस्टन लगाया. पिस्टन क्या काम करेगा कि जैसे ही हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव टू सी द इंपैक्ट ऑफ प्रेशर, तो हम पिस्टन की हेल्प से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे. ये क्या होगा. ठीक है, यहां पर मैंने वेट लगाया है. वेट मीन्स कि वो प्रेशर लगा रहे हैं हम उसके ऊपर. ठीक है, अभी यहां पर क्या है, जब गैस प्रेजेंट है तो गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज वेरी हाई. एज वी नो दैट सभी तीनों स्टेट्स के अंदर जो गैसेस स्टेट्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है. तो यहां पर गैस जो हमने फिल की है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है. तो जब हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया तो ये पार्टिकल्स मूव करने लगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. अब जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, यहाँ पर वेट एक है, यहाँ पर प्रेशर हमने बढ़ा दिया, तो मैं वेट की हेल्प से आपको प्रेशर का इंक्रीमेंट दिखाना चाह रहा हूँ. सो जैसे ही हमने यहाँ पर वेट को इंक्रीज कर दिया, सो ये पिस्टन कंप्रेस हो गया. कंप्रेस होने की वजह से क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे वो और ज्यादा नजदीक आने लगे, और यहाँ पर वो गैस जो है वो कंप्रेस होने लगी. आफ्टरवर्ड्स जैसे ही हमने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया, आप क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई. पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया और पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ गए. और जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, व्हेन दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस. उन दोनों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब उनके बीच में क्रिएट हो जाएगा तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा. क्योंकि हम जानते हैं जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, पर जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई करवा के उनके बीच में एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे. यानी कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो होगा जो किस में देखा जाता है, लिक्विड में देखा जाता है. सो हमने यहाँ पर क्या लिखा, द गैस पार्टिकल आर सो क्लोजर सो दैट द गैस इज लिक्विफाइड. यहाँ पर गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी. ठीक है, अब आप कंटेस्ट को समझिए कि हो क्या रहा है. गैस इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. गैस किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हुई. जब हमने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया. व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर तो गैस किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में. ठीक है, यहां पर जो सिनेरियो है या यहां पर जो ट्रेंड है, इट इज जस्ट रिवर्स फ्रॉम द टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, बट यहां प्रेशर के बढ़ने से गैस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है. तो ये एक कंसेप्ट है जो हम एक्सपेरिमेंटल पार्ट से समझ सकते हैं. तो जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा. सो यही इसका इम्पैक्ट है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड द सेम एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेशन.
Now we will discuss about the effect of change in pressure on state of matter. We know that a change in temperature can cause a change in the physical state of a substance. Similarly, change in the pressure can also lead to the change in the physical state. As we can see the gas particle in a beaker. इस बीकर के अंदर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी पर है, पर जैसे ही हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है बाय अप्लाइंग द प्रेशर. सो नाउ द पार्टिकल्स आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर. पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और जैसे ही हम और ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं दे कैन चेंज द स्टेट. वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं. सो द कंक्लूजन इज by applying the pressure we can change the state of the substance. So here are some examples of the gases and their uses. So यहाँ पर जो हम पहली गैस का बेस्ट यूजेस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड की खास बात ये होती है कि वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द सॉलिड. हम इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब हम इसे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे ड्राई आइस बोलते हैं. देयर इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड दिस व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस. सो अब समझते हैं कि ड्राई आइस बनती कैसे है. जैसे ही हम इस गैस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशराइज करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए, अराउंड -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? इट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड. और इस सॉलिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ड्राई आइस. ये ड्राई आइस कहलाती है. इस गैस की खास बात ये है इट सब्लिमाइज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सब्लिमेशन, कि ये गैस डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होती है? गैस में कन्वर्ट होती है. लिक्विड पार्ट ये स्किप कर देती है, यहाँ लिक्विड पार्ट नहीं आता है. सो इट सब्लिमाइज, और इसकी वजह से इसको ड्राई बोला जाता है. यूजली जो हम घरों में आइस यूज करते हैं उस आइस का कन्वर्जन जब हम देखते हैं दैट आइस सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में, एंड देन वो किस में कन्वर्ट होगी? गैस में. बट यहाँ पर लिक्विड आता ही नहीं है पोर्शन, लिक्विड फेज ही नहीं आता है. ड्यू टू दिस रीजन इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस. अब इसकी इस इंपॉर्टेंस की वजह से ये बहुत ही इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा यूटिलाइज होती है. लाइक जहाँ भी बायोलॉजिकल सैंपल्स रखने होते हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं जो लिविंग सैंपल्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के या कुछ और ऑर्गेनिजम्स के जो सैंपल रखते हैं वहाँ पर हम ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा, आइसक्रीम या कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी लिक्विफाई, यानी कि लिक्विफाई तो हो ही नहीं रही है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है? गैस में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो नहीं होता है और बहुत ही एक्सट्रीमली जिसको हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर कॉज करती है ये गैस. So the next important gas is liquefied petroleum gas, that is called LPG. इसके आगे जो पहला वर्ड यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड. लिक्विफाइड वर्ड किस वजह से लिया गया है? क्योंकि ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है. तो ध्यान से पढ़ें, लिक्विड है, कौन सी गैस है? पेट्रोलियम गैस है, अ गैस विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म. सो अब सोचिए कि जिस सिलेंडर्स के अंदर आप इसको यूज करते हैं घरों के अंदर, तो वो एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशराइज्ड पार्ट होता है और उस हाई प्रेशर के अंदर इस गैस को स्टोर किया जाता है. ठीक है, तो ये जो अंदर है गैस जिस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है? दैट इज द लिक्विड फॉर्म. और इसकी नोब, जो ऊपर नोब लगी रहती है, वो इसको हाई प्रेशर पर रखती है. जैसे ही हम नोब के ऊपर प्रेशर डालते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलेटर. जो रेगुलेटर जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो इसका प्रेशर रिलीज कर देता है. रिलीज करने से क्या होगा? ये गैस लिक्विड से फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और हम उसे बर्न करते हैं और यूटिलाइज करते हैं घरों के अंदर. हर घर के अंदर इसका बेहतरीन इस्तेमाल होता है. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं. तो ध्यान रखना है जहाँ जहाँ हम इन पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उनको हम पर्टिकुलर पार्ट पर देखें और समझें. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रेशर चेंज. हम जब प्रेशर चेंज का फ्लो चार्ट करेंगे
तो वहां पर जब कन्वर्जन हो रहा होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो प्रेशर के ऊपर क्या हो रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। सो लेट अस डिस्कस व्हाट सम सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। जब सॉलिड है, हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं। तो व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है। तो जब ये इससे इस पार्ट पर जाएगा तो दे आर गेटिंग रिलैक्स, वो रिलैक्स हो रहे होंगे, यानी कि प्रेशर क्या रहा होगा, प्रेशर विल डिक्रीज। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दिस प्रोसेस। अगेन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं। अगेन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग। प्रेशर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। पर व्हेन वी आर रिवर्स, जब हम रिवर्स होंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस स्टेट, यहाँ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, वेरी लेस अट्रैक्शन। तो अब अट्रैक्शन बढ़ने लगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर क्या रहा है, प्रेशर इंक्रीज्ड। सो यहाँ से यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, इंक्रीज है। अभी यदि यहीं पे एक पोर्शन को डिस्कस करें अबाउट द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के केसेस के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर यदि प्रेशर यहाँ से यहाँ चलते टाइम प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड सॉलिड से लिक्विड में जब हमने टेम्परेचर की बात की थी, तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और प्रेशर डिक्रीज हुआ। सेम वे में यहाँ की बात करें तो सेम टेम्परेचर इंक्रीज, सो टेम्परेचर इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ है एंड टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, क्योंकि गैस से जब लिक्विड में आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। सो ये हमने दोनों का ही पार्ट इसमें डिस्कस किया है अबाउट द प्रेशर एज वेल एज द टेम्परेचर। सो जब हम फ्रंट यानी कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, व्हेन वी मूव टू दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, से दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में सम सॉलिड्स, जो हमारा मूवमेंट रहेगा वो सॉलिड टू गैस रहेगा। सो इस डायरेक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, सॉरी प्रेशर डिक्रीज रहेगा, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, और टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा इंक्रीज रहेगा। ठीक है, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन गैस से किसमें मूवमेंट हो रहा है, सॉलिड में। सो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर क्या होगा, प्रेशर विल ऑलवेज इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये प्रेशर का और टेम्परेचर का दोनों का टाइमलाइन है, दोनों को अच्छे से समझना है और इसको करना है।